वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एसएचएम पाठशाला। हम लोग क्लास 10th में थ्योरम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम थ्योरम नंबर 6.4 करा रहे हैं। मींस जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका थ्योरम नंबर 4 है। अच्छा, थ्योरम का नंबर कौन सा है ये याद रहे ना याद रहे, बट थ्योरम याद होना चाहिए कि थ्योरम क्या है कि सिमिलरिटी के क्राइटेरिया जो होता है। कल हमने जो करवाया था ए सिमिलरिटी करवाया था, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी करवाया था। आज हम करवाएंगे आपको साइड 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी। यानी इसका जो है ये थ्योरम याद होना चाहिए। थ्योरम क्या है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो है इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। ये थ्योरम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा है। तो ये चलिए गिवन डाटा देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो इसमें डाटा में हमको जो गिवन डाटा है उसमें दे रखा है दो ट्रायंगल, यानी एक छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल दे रखा है। और साथ ही साथ क्या दे रखा है, इसी के साथ हमको क्या दे रखा है कि जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है कि मतलब जो ये इसका मतलब रेशियो है वह भी सेम है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हमको दे रखा है। और क्या दिया है, और दे रखा है ए बी, इस साइड का रेशियो इस बड़े वाले साइड के साथ में जो है डीई इक्वल टू इधर वाले साइड का यानी ए सी, और अपॉन में दे रखा है ए सी के साथ में डी एफ, और इसी के साथ यहां पर हमको दे रखा है बी सी और अपॉन में दे रखा है ई एफ। ये रेशियो हमको उसने दे रखा है। तो गिवन डाटा में ये हो गया, यानी ये हमारी गिवन वैल्यू हो गई। गिवन, ये गिवन है पूरा, यहां तक ये पूरा गिवन है। हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने के पहले टू प्रूफ कर लेते हैं कि टू प्रूफ मीन्स प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल जो है ना, ये दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यही हम लोगों को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमको सिमिलरिटी प्रूफ करना है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी हम लोग लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को करना है कि ये जो साइड है, यदि ए बी जो साइड है, यहां से कोई पॉइंट यहां पर मैं ले रहा हूं, दो पॉइंट ले रहा हूं, जिन पॉइंट्स को मैं नाम दे रखा हूं, एक को पी दे रखा हूं, एक को क्यू दे देता हूं। अच्छा, ये जो डीपी डिस्टेंस है, यानी यहां तक का जो ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए बी के बराबर है। यानी ए बी के बराबर जो है एक डिस्टेंस हमने डीपी ले लिया है, और साथ ही साथ ए सी के बराबर दूसरा वाला डिस्टेंस है, AC के बराबर दूसरा वाला डिस्टेंस DQ है, ये DQ डिस्टेंस है। और इसी में हमको क्या करना है, ज्वाइन PQ, और PQ को हमने यहां से यहां तक ऐसे मिला दिया। इतना काम हमने किया, कंस्ट्रक्शन था और गिवन डाटा में ये था। अब हम लोगों को इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस चीज के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले ये जो रेशियो है इनका यूज करके यहाँ पर सिमिलरिटी दिखाएंगे, और उसके बाद में सिमिलरिटी के बाद में फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में इनका सिमिलरिटी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे चीजें की जाएंगी। तो हेडिंग आप डाल लीजिए प्रूफ, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये गिवन डाटा के तौर पे है, आप इसको ध्यान से जो है लिख लीजिए। तो प्रूफ में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूं, ये बी लिखा हुआ है। तो प्रूफ में हम लोगों को लिखना है प्रूफ में सबसे पहले जो दिया गया है उसका हम बात करते हैं। क्या दिया गया था कि जो ए बी का रेशियो था, ए बी का रेशियो पूरा का पूरा डीई के साथ में था, ए बी का रेशियो पूरा डीई के साथ था, इक्वल टू ए सी का रेशियो, यानी ये छोटे वाले का रेशियो इस पूरे साइड के साथ था, जिसका नाम हमने क्या बताया था, डी एफ बताया था। अब उसी में क्या चीजें दी गई हैं कि जो ए बी की वैल्यू थी वो पीडी के बराबर हो गई थी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी की जगह पर डीपी और अपॉन में लिखेंगे डीई इक्वल टू ए सी की जो वैल्यू थी वो डी क्यू के इक्वल हो गई थी। तो यहाँ डी क्यू लिख देंगे और इसके नीचे लिख देंगे डी एफ। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका रेशियो इस पूरे साइड के साथ दिया गया है और इस छोटे का रेशियो इस पूरे साइड के दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ थ्योरम बाई कन्वर्जन ऑफ
बीपीटी, बीपीटी। अच्छा, ये साफ साफ क्या दिखेगा, अभी लास्ट में जब आपको दिखेगा तो आपको वही चीजें लिखनी होती है। तो बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम हम यहां से कह सकते हैं कि जो लाइन है पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है वह पैरेलल हो चुका है ईएफ के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों इसी ट्रायंगल के ही पार्ट हैं। ये छोटा पार्ट ये ट्रायंगल का है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ ये दिया गया है, रेशियो इक्वल होते हैं, तो वो दोनों साइडें आपस में इक्वल पैरेलल होती हैं। ऐसा कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है। यानी परमेय जो है 6.2 उसके अनुसार ये चीजें लिखी जा सकती हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। अच्छा, जैसे ही ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये गिवन डाटा में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये Q की वैल्यू F के बराबर में हो गई और ये जो है P की वैल्यू E के बराबर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एकांतर अंतः कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी ये वाला इस वाले के और ये वाला इस वाले के इक्वल हो गया, तो फिर से यहां हम लोग लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी। क्या लिखेंगे, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी। इसको लिखेंगे कि एंगल समरूपता, एंगल समरूपता के अनुसार ये क्या हो जाएगा कि जो ये ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो एंगल है, जो ट्रायंगल है DPQ, ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, DEF के ये सिमिलर हो गया। तो जब ये दोनों जो है आपस में सिमिलर हो गए, बड़े वाले ट्रायंगल के जब सिमिलर हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो है DP और अपान में ये पूरा का पूरा साइड यहां लिखेंगे जिसको हमने DE लिखा है। DP अपान में पूरा का पूरा साइड इसका DE, और यहां से इसका रेशियो हम लिख रहे हैं PQ और अपान में EF, ये रेशियो हमने लिख दिया। अच्छा, हमको ये भी पता है कि जो DP की वैल्यू है, AB के बराबर में है, तो यानी हम यहाँ DP की जगह AB लिख देंगे और ये DE इक्वल टू में आ जाएगा PQ अपान में EF, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या कि AB इक्वल टू DP। ये गिवन डाटा है, ये दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, इसकी जगह पर इसको लिख दिया। बट क्या लिखेंगे हिंदी में, लेकिन ये जो वैल्यू है यानी AB अपान में DE, AB अपान में जो DE है, इसका रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो BC के साथ में दे रखा है, BC अपान में EF। ये गिवन डाटा है, यहां पर लिखेंगे गिवन, ये गिवन है। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये सारी चीजें तो इक्वल हो गई, यहां से ये चीज भी इक्वल हो गई, यानी ऐसे देखिएगा ये चीजें इक्वल हो गई, यानी ये BC बच रहा PQ। अतः इन दोनों से हम कह सकते हैं, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम समीकरण नंबर 1, मतलब इंग्लिश में लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि जो PQ है वह बराबर हो चुका है BC के, जो PQ है वह BC के बराबर हो चुका है। इसको मानना चाहो तो मान लो, इक्वेशन नंबर 3। अब इस चीजों को इरेज कर दे रहे हैं, तो इतनी चीजें आपको समझनी चाहिए। अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिएगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये चीजें दे रखी हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये छोटा और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों में क्या करने वाला हूं मैं, यहां पर लिखूंगा कि AB इक्वल टू DP, फिर यहां से लिखेंगे AC इक्वल टू DQ, फिर यहां से लिखेंगे जो है BC, अभी जो आया है BC इक्वल टू PQ, ये भी लिखेंगे फ्रॉम समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम समीकरण नंबर 3 से, और ये दोनों डाटा में लिखेंगे गिवन,
ये दोनों डाटा जो है दिया हुआ है पहले से। अच्छा, ये तीनों साइडें आपस में इक्वल हो गई, ये तीनों साइडें आपस में इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गई। यानी इससे हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है दोनों, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी सर्वांग सम हो गए। तो यहां से हम लोग लिख देंगे सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दूसरा डी पी क्यू के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हुए, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी यहां से प्रूफ हो जाती है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल्स हैं इनके वह भी आपस में इक्वल होंगे। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन सा एंगल, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल पी के। बट आप जो है गिवन डाटा में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इसके पहले हमने प्रूव किया था कि एंगल पी बराबर है एंगल ई के। तो यहां हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल ई के भी ये बराबर है। अच्छा, एंगल सी, जो एंगल सी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए बराबर होगा। बट आप ध्यान दिए होंगे तो एंगल क्यू एंगल एफ के भी बराबर था, तो एंगल एफ के बराबर हो गया। अच्छा, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, ये वाला एंगल डी के बराबर हो जाएगा, तो एंगल डी के बराबर हो गया। अतः यहां से हम लोग इन तीनों कंक्लूजन से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये और दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहां से तीसरी बात, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब जब ये तीनों जो है एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, ये एंगल इसकी, ये एंगल यहां पर और ये एंगल यहां पर, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल हैं वो इक्वल एंगुलर हो चुके हैं। अतः यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। यही था थ्योरम और इसी को प्रूव करना था। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट थ्योरम